सारी टीम्स शादरा में भी रेड कर रहे हैं, वहाँ पे जाके चेकिंग कर रहे हैं, डिफेंस में भी कर रहे हैं, एक और जगह भी कर रहे हैं, एक और ज़िले में भी कर रहे हैं। इन सारे घरों से जो इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हुई तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि अनफॉर्चुनेटली जो ये सारा वाक़या हुआ है बड़ा हमारे लिए बड़ा था। किडनैपिंग फॉर रैंसम सबसे बड़ा ऑफेंस समझा जाता है और सबसे हीनियस ऑफेंस समझा जाता है और उसके ऊपर सेंसिटिव ऑफेंस है। सबसे पहली चीज़ है रिकवरी ऑफ एक्यूज, उनकी ज़िंदगी की सेफ्टी, उनकी अपनी सेफ रिकवरी, उसके बाद तफ्तीश चलती है साथ साथ। तो पहला चीज़ ये थी कि ये ख़वातीन बरामद हो जाएं। इसके लिए उन घरों पे जब हम क्लोज़ होना शुरू हुए, सरगोदे में रेड हो गया, सरगोदे में 20 पार्टियों के घर रेड हुए, तो डेफिनेटली कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुई होगी। साथ जब फैमिली ट्री निकाला गया तो फैमिली ट्री के अंदर हमें ये भी पता चला कि ये प्रॉबेबली किसी तरीके से, और फिर जिस एक घर पे हम गए डिफेंस वाले घर के, उस घर वालों ने बताया कि जी यहाँ पे रहते थे लेकिन कुछ अरसा किराए पे रहे और चले गए और प्रॉबेबली ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के कोई रिश्तेदार हैं। जैसे ये चीज़ फ्लैग हुई तो उसके बाद हमने इस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करना था और फौरी तौर पे हमने ये कंफर्म उनकी फैमिली से किया। फैमिली ने बताया कि जी ये नंबर है और ये चीज़ है, हुआ क्या। उनको जब ये सारी चीज़ बताई तो उसके बाद वो हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर आ गया और हमने फौरी तौर पे उसकी लोकेशन लेना शुरू कर दी, उसके पीछे मूव करना शुरू कर दिया। फैमिली की तरफ से डेफिनेटली कहा गया होगा कि सरेंडर करो या जो भी चीज़ है। इस सारी चीज़ में 2-3 चीज़ें जहन में रखें कि सरगोदे में रेड हो रहा है, शादरा वाले घर पे रेड हो रहा है, डिफेंस में रेड हो रहा है, लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि इनकी 20 पार्टीज़ में पुलिस पीछे पहुंच रही है। इसके साथ साथ इमीडिएटली ये हुआ कि वो जो मुलजिम था वो इन दोनों ख़वातीन को गाड़ी में बिठा के उनको ये कह के, जिसका सबूत 164 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, उनको ये कह के कि जी बस ठीक है, पैसे आ गए, आए मैं आपको छोड़ देता हूँ एयरपोर्ट। वो 2 लड़कियां उसके साथ गाड़ी में बैठी, गाड़ी चलती है और मूव करती है टुवर्ड्स भट्टा चौक। भट्टा चौक पहुँच के ये लड़कियां समझती हैं कि शायद ये एयरपोर्ट नहीं लेके जा रहा। आप उन लड़कियों की मेंटल हालत ज़रूर इमेजिन करें कि जो ट्रॉमेटाइज हैं, एक फ़ॉरेन मुल्क से आई हैं, एक मुल्क के अंदर वो अगवा हो जाती हैं, उनके ऊपर गन पॉइंट पे या वेपन की पे या वो जो तेज़दार आला है, शीशा है, उसकी नोक पे उनके साथ ज़्यादती भी होती है। वो सारी चीज़ें किस मेंटल ट्रॉमा में होंगी। वो गाड़ी से छलांग मारती हैं और निकलती हैं। लेकिन इस सारे के दौरान जब ये जैसे ही गाड़ी से निकलती हैं, इन लड़कियों का बाप, क्योंकि इन लड़कियों से राब्ते में होता है थ्रू वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है एएसपी डिफेंस की उसके कार्लोस से, और वो बेटी को भी ज्वाइन करता है बीच में, और वो बताती हैं कि हम यहाँ से निकल आई हैं और हम भाग गई हैं। भागने की इत्तला मिलती है, वीडियो मौजूद है जहाँ पे एएसपी उस फिल्टर हाउस पे पहुँचता है। फिल्टर हाउस पे आती है, वहाँ पे उनकी जो गाड़ी की एक्सीडेंट होता है, टक्कर होती है। जब लड़कियाँ उसको झंझोड़ रही हैं कि हमें छोड़ो, वो गाड़ी से निकल के भागती हैं। गाड़ी के एक्सीडेंट पे गाड़ी रुकी होती है, तो यहाँ से लड़कियाँ दुकान में चली जाती हैं। उस दुकान से पे पहुँचता है एएसपी और ट्रैफिक का एहलकार, जो फौरी तौर पे उनसे बात करते हैं उनकी यूनिफॉर्म देख के, और एएसपी से बात करने की उस दुकान की तस्वीर है जहाँ पे ये फजल खड़ा है, वो 2 ख़वातीन खड़ी हैं और ये दुकान वाले खड़े हैं। ये वाली तमाम चीज़ें। अब सबसे पहला